माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर दिए, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवाधिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभू